दर्शकों नमो बुद्धा, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के चैत्य भूमि दादर मुंबई से। जी हां दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि महामानव बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज इनका 59वां महापरिनिर्वाण दिन है और इसी दिन को लेकर भारत के कोने कोने से लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। बाबा साहब ज्ञान के महासागर थे। ज्ञान के बलबूते पर बाबा साहब ने इस देश का संविधान रचा और इस संविधान के माध्यम से पूरा देश चल रहा है। और संविधान में यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो कुचला हुआ समाज था, इसको सम्मान का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया है। तो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ चैत्य भूमि पहुंचे हैं। 3 दिसंबर से लेकर अभी तक लोग यहाँ पर ही है। अभी शाम का समय है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए। मेरे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। हाँ, कहाँ से आप? ऐरोली से। ऐरोली। अरुली कहाँ पर है? थाना। अच्छा, थाना। अच्छा, कौन कौन है साथ में आपके? मम्मी है, मौसी है, मेरी अच्छा, मौसी है। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर पे ही रहते। अच्छा, जय भीम हा, काय बोल काय नाव आपलं? कोणीबा मनुष्यवर हा, कुठून आलात आपण? आम्ही उल्हासनगरून. उल्हासनगर मधून. आज बाबासाहेबांना अभिवादन करायला पूर्ण देशभरातले देशाच्या बाहेरचे लोक आले आहेत. काय सांगाल आज, काय वाटतं तुम्हाला? चांगलं वाटतं. बरं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आए हैं। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर जय भीम सर। जय भीम सर। सर आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम विद्यासागर आराक। अच्छा, विद्यासागर से आप कहाँ से हैं? मैं गढ़चिरौली से आया हूँ सर। अच्छा, गढ़चिरौली से आए। कब आए यहाँ पर आप? सर सवेरे आया हूँ, 10 बजे आया था। अच्छा, हाँ। साथ में कौन कौन है? साथ में हमारे पूरे परिवार है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं कोर्ट में हूँ। कोर्ट में? हाँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गढ़चिरौली में। अच्छा, बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है। हाँ, हाँ? लेकिन संविधान के अंदर जो अभी जिनकी हैसियत भी नहीं है, जो कमियां निकाल रही है, इन बारे में क्या कहेंगे आप? उन लोगों का प्रोपेगेंडा चालू है जी कि बाबा साहब का जो नाम है दुनिया में, हाँ। वो नाम कम करने का, और जो आरएसएस के लोग हैं उनका एजेंडा बढ़ाने का। हाँ, इसीलिए बाबा साहब को नाम रख रहे हैं। जी जी जी। हाँ। संविधान को 75 साल आज पूरे हो रहे हैं। हाँ? अभी लोगों ने संविधान दिन भी मनाया है। 75 साल में कोई कुछ नहीं हुआ संविधान के बारे में, लेकिन अभी जो लोग हैं, संविधान बाबा साहब लिखा नहीं, ऐसी लोगों की कुछ कहना है। क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों का कहना नहीं है, आरएसएस का कहना है कि बीएन राव ने ये संविधान लिखा है, ऐसा उनका प्रोपेगेंडा चालू है। जी जी। हाँ, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है। सर, आज देखा जाए तो अम्बेडकरी समाज बहुत सारा समाज है, लेकिन बाबा साहब के विचारों का कोई सांसद नहीं है, कोई आमदार नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो स्टेज दिख रहे हैं, ये सब पक्ष के अलग अलग स्टेज है। अच्छा। इसी के वजह से अपना समाज फैला हुआ है। अच्छा। अगर एक ही स्टेज होता, सभी अपने जो नेतागण हैं सभी एक ही स्टेज पे रहते, तो अपने समाज का एक नेतृत्व खड़ा रहता था सब। हाँ, मगर ये अलग अलग है, इसीलिए अपने लोग फैले हुए हैं। जी जी जी। ताई आप बोलिए। जय भीम। जय भीम। जय, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम उर्मिला विद्यासागर आराक। जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप जैसी महिलाएं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से घर बैठे आपको देख रही है, उनके लिए क्या कहोगे आज? यही कि बाबा साहब ने जो बोला है, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। हाँ, बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये नारा हमारे समाज के लिए नहीं, हर किसी समाज के लिए उन्नति का मार्ग है, ये महाद्वार है, ऐसा कहा तो गैर नहीं होगा। मेरे साथ में एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है, वो यहाँ पर आई है। जय भीम बोल. जय भीम। जय भीम. आप कहाँ से सर? इधर मुंबई से है. मुंबई से है। साथ में कौन कौन है? बीवी है, बच्चा है. अच्छा, क्या कहेंगे इस जन सैलाब को लेकर? ये जन सागर देख के बहुत खुशी हुआ, माहौल अच्छा है. जी जी जी। हाँ। बाबा साहब को अभिवादन किया अभी? हाँ किया ना, अभिवादन करने के लिए तो आया है. अच्छा, लाइन तो बहुत वहाँ पर
लाइन है, आपको नंबर कब लगा? नंबर नहीं, अभिवादन तो नहीं कर पाया। जो बाहर के लोग आए ना उनको करने देते। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मैं भी कभी भी कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लोगों से क्या अपील करेंगे, लोगों से क्या कहेंगे? लोगों का यही कहना है कि हम सब मिलजुल के रहना चाहिए। और जो संविधान की बात कर रहे हैं ना, वो संविधान जब एक देश होएगा तो एक संविधान चल रहा है ना, तो ऐसा हमारा नेता भी एक होना चाहिए। अच्छा, नेता एक हो तो किसी को डरने की बात नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान दिया है, इस देश के लिए हर प्रश्न का सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर बाबा साहब ने। तो ये हमारा सशक्त ऐसा भारत का संविधान है जिसे दुनिया ने नवाजा है। इसलिए बाबा साहब ज्ञान के महासागर थे। तो मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं, जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आप आइए, आप आइए, बोलिए सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है मनोज आर्य ने। अच्छा, कहाँ से आप? मैं पोवे में रहता हूँ, अच्छा पोवे फिल्टरपाड़ा में। अच्छा 14 अप्रैल होता है, 6 दिसंबर होता है। जी जी। आज का दिन हम लोग के लिए काला दिन है। अच्छा हम लोग आए नमन करने के लिए यहाँ पर। हमारा तो ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने बोलते संविधान लिखा है, जिन्होंने कायदा लिखा है, हाँ, तो आज का पॉलिटिक्स देख के आपको तो पता ही चलेगा कि वो टाइम का संविधान क्या था और अभी का कायदा और अभी का जो पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। वो संविधान के बारे में क्या कहेंगे आप? संविधान गलत है क्या? संविधान हर एक, आप अगर इधर बात कर रहे हो, मैं इधर खड़ा हूँ, एक कैमरामैन आपके जो इधर खड़े हैं शूट कर रहे हैं हम लोग को, ये सब पूरा खेल संविधान का ही है। नहीं तो बात कुछ और रहती थी ना। अभी यहाँ पे हम लोग को इतना हक नहीं था पहले पुराने जमाने में जो हम इधर बात कर सकते हैं। अभी तो हम तो गर्व से है ना, अधिकारी से है ना, अधिकार से आवाज उठा सकते। ये पूरा प्रदान किसको जाता है? ये सब हमारे बाबा साहब को जाता है। क्यों? जिसने घटना बोलते ना, घटनापति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए बाप ही समझ लो, फादर ही समझ लो। गॉड तो बाद में, हम लोग उसके पहले हमारा फादर ही समझ लो, फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन हम मानते हैं। जी जी। हाँ। आप जैसे युवा है उनके लिए क्या कहोगे? देखो आज के पीढ़ी में ना, देखो पॉलिटिक्स बाद में, पहला है ना संविधान क्या है उस चीज को पढ़ो, जानो और लाइफ में आगे बढ़ो। देखो अधिकार सबको मिला है। अधिकार किसी को मतलब ऐसा गिन चुन के नहीं दिया है, सभी को अधिकार है बात करने का। छोटा रहते, बड़ा रहते, बुजुर्ग रहते, सीनियर रहते, कोई भी रहते, सभी को अधिकार है और सभी को लड़ने का मतलब कायदा है। वो सबका पूरा हक बाबा साहब अम्बेडकर ने अपन को मिला है। और हक से बोलो, गर्व से बोलो, जय भीम ना बोलो तो भी चलेगा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यांचा विजय असो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संविधान को जानो, संविधान को पढ़ो, तभी बाबा साहब का पता चलेगा। बाबा साहब के बताए राह पर चलना बहुत जरूरी है। ऐसी बात यहाँ पर हमारे मित्र ने रखी है, बहुत अच्छी बात रखी है यहाँ पे। ताई कहाँ से आप? जय भीम। नांदेड़ से। जय भीम। नांदेड़ कहाँ से? महाराष्ट्र में। हाँ जी, नांदेड़ में कहाँ रहते हैं आप? नांदेड़ में मुखेड़ तालुका, गांव पाया। अच्छा हाँ। कौन कौन साथ में आए आपके? मेरे देवर है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, सब लोग हम लोग। आप क्या करती हैं? मैं वाइफ ये हूँ, मतलब हाउस वाइफ है। हाँ। जी। जो बच्चों पर जो संस्कार होते हैं, हाँ। ये संस्कार किस तरह से करती हैं आप? जैसे रमाई माता ने अपने बच्चों पे किया है, बाबा साहब ने जो हम लोग को सिखाया है, वो जो मतलब ज्यादा नहीं है पर थोड़ा जैसे हम लोग को पता चले उतना तो मैं मेरे बच्चों को देने का मैं प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। माता रमाई का जो त्याग है, इस त्याग को किस तरह से देखती हैं आप? मतलब मेरी माँ के जैसे देखते हैं हम लोग, जितना होता है उतना करने का सोचते हैं। उसका दर्जा तो कोई नहीं ले सकता है, बट उसके ऊपर जाने का जो संविधान लिखा है, जो बाबा साहब ने हम लोग को ज्ञान दिया है बुक में से, वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे लेके जाने का प्रयास करते हो सर। बहुत अच्छी बात है। आप जैसी महिला है, आपको लॉर्ड बुद्धा पर देख रही है, उनके लिए क्या पैगाम दोगे आज? मैं इतना ही बोलूंगी, अपने बच्चों को, जो भी माँ बाप है, वो पहले संविधान पढ़ाओ, बाबा साहब क्या है, रमाई माता क्या है, वो सब सिखाएंगे ना, वो आगे जाके कभी कम नहीं होएंगे। लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर संविधान पढ़ेंगे तो उसको कभी किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। संविधान पढ़ोगे तो लड़ना सीखोगे, ऐसी बात यहाँ पर हमारे भगिनी ने रखी है। मेरे साथ में एक जो
अंध व्यक्ति है यहाँ पर जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। जय भीम। जय भीम। मराठी से बात करो। हाँ, मराठी से बात करो। अपना नाम का है? संदीप कांबळे। संदीप कांबळे साहब, यहाँ पर कब आए अपन? अरे मैं तो 3 साल में आता हूँ। अच्छा। वो तीसरा साल है। अच्छा। वो मेरे अभी जो बोला है मेरे भाभी है। हाँ। ये मेरा परिवार है छोटा। अच्छा। हाँ, हमारे परिवार में 6 भाई लोग, 4 भाभी। अच्छा। और सबका और माँ बाप है और 15-16 का परिवार है। अच्छा। अभी मैं पहले से भी जो मेरा बीए ग्रेजुएट हुआ है, हाँ। जब तक विद्यार्थी जागरूक का वो मराठी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का धड़ा था, इसलिए तो मैं 6वीं कक्षा तक मेरा जीवन में बाबा साहब का रक्त है, अन्वय है। मैं छोटा छोटा प्रोग्राम भी करता हूँ। अच्छा। गांव से मैं करता हूँ। हाँ, गाते हैं आप? गाते हैं ना। ये गाना गाकर बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं थोड़ा सा अंतर गाता हाँ, हूँ। बोलिए बोलिए। 6 डिसेंबर 56 साली, 6 डिसेंबर 56 साली, वेळ कशी ती घेरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राण ज्योत ती चोरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची प्राण ज्योत ती चोरली, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको साधुवाद देते हैं। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो कैमरामैन है जीवने साहब, एक जरा कैमरा हमारे दर्शकों को घुमाइए। देखो, आप इतनी पब्लिक है, जन सैलाब यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए उमड़ पड़ा है। भारत के कोने कोने से लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। 69वें महापरिनिर्वाण दिन की अवसर पर सब लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं और मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। जय भीम। सर, कहाँ से आप? मैं ठाणे से, वंचित बहुजन आघाड़ी ठाणे प्रवक्ता। जी जी जी। क्या पद कौन सा है आपका? ठाणे प्रवक्ता। थाने प्रवक्ता है। हाँ। जी जी। आज की जो हालात है देश की और खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में, तो ये कैसा लग रहा है आपको? ये देखो, जब 2014 में जो इलेक्शन हो गया, जी। जो हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर हो गया, अच्छा। जब से लोगों को हिंदुत्ववादी विचार ये सरकार आया है, लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद इधर कोई भी देश में एक भी विकास काम नहीं हो गया। ये खाली देश में इलेक्शन आ रहे, लड़ा रहे, लेकिन क्या हो रहा है ना, देश में जातिवाद बढ़ रहा है। अच्छा। इसको रोका नहीं जा रहा है। जी। अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। यह सरकार निष्पयी है। आरएसएस मनुवादी ये लोग देश में विकास पर नाम पर राजकारण नहीं करती है। जी जी। ये राजकारण करती है हिंदुत्व के मुद्दे पर, जातिवाद के मुद्दे पर। तुम्हारे हमारे बीच में दंगे भड़काने के कारण ये लोग करते हैं। जी 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 जी। तुम देखा होगा कि अपना परभणी का प्रकरण, सोमनाथ सूर्यवंशी, आपको मालूम रहेगा। जी जी। हाँ हाँ। जो प्रकरण देश में बाबा साहब आम्बेडकर की जब विटंबना होती है, हाँ। वारंवार विटंबना होती है। जब हमारे भीम अनुयायी ने इधर आंदोलन मोर्चे करा, तभी हमारे भीम सैनिकों को कॉम्बिन करने का प्रयत्न ये लोगों ने किया। कॉम्बिन करके उनको तुरुंग में डाला, फिर उसकी हत्या घड़वाई ये पुलिस प्रशासन। और जब ये सरकार बाबा साहब आम्बेडकर की विटंबना करने वालों को सरकार प्रोटेक्शन देती है। लेकिन साहब का विचारों का सरकार आने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? बाबा साहब के विचार का सरकार आने के लिए सबसे पहले बाबा साहब के विचार, पिछड़े जाति, दलित, जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब है, जो जिसका हक नहीं मिल रहा है, ये लोग को संगठन करके एक मत करके ये सरकार आएगा। जी 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 जी। लेकिन आप देखते हैं कि अलग अलग संगठन हो गए, कोई अलग विपक्ष में है, कोई अलग अलग पक्ष में है, लेकिन बाबा साहब के विचार के लोग नहीं है। जी जी जी। विचार क्या हो रहा है कि अपना संगठन मजबूत नहीं है। जी जी जी। इसके वजह से बाबा साहब के विचार का सरकार आ रहा नहीं है। जब हम
बाबा साहब के विचार का सरकार लाने के लिए हम सब ओबीसी, एससी, एसटी, विजिलेंटी मिलके सब एक संगठन बनाएंगे और बाबा साहब के विचार का सरकार लाएंगे हम। मैं ठाना से वंचित बहुजन आघाड़ी वार्ड अध्यक्ष लोकमान्य नगर। जो हमारे बिछड़े लोग हैं, जैसे अभी वंचित बहुजन आघाड़ी आपको पर्याय मिल गया है, जो अपने बहुजन वर्ग है जो अपने सत्ते में जाना चाहते हैं तो अपना वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छा पक्ष है और बाबा साहब के नातू है प्रकाश जी अंबेडकर, उनके साथ खड़ी रहिए, अपना सरकार लाने के लिए मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना नगर सेवक, आमदार, खासदार आएगा तो अपना सरकार बनेगा। जब तक अपन एक नहीं होते तब तक कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी को चुन के अभी नगर पालिका इलेक्शन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ने अपने साथ रह के अपनी सरकार बनो, नहीं तो अम्बेडकरवादी खत्म हो जाएगी। कि संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आजकल के लोग, बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की थी, लेकिन अनपढ़ गंवार लोग भी आज कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। क्या बदला जा सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। ये खाली देख रहे हैं कि बहुजन वर्ग जगह है क्या नहीं है, वो खाली थिमकी उड़ा रहे हैं इन लोगों का दंगा भड़काने के लिए। तो हम उनका ये गोष्ठी का निषेध करते हैं। तुम ऐसा आगे सब बहुजन वर्ग के पास जाके बोलो संविधान चेंज करने वाले हो, तुमको ठोक देंगे। तुम ऐसा एक रूम के अंदर बोलोगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, तुमको पुलिस पुरुष है ये। तो इसके वजह से ये कुछ नहीं हो सकता है। संविधान देश के लिए जरूरी है। जी, बाबा साहब ने कहा था, जाओ आपके घर के दीवार पर लिख दो, इस देश की शासन करती जमात बनना है। किस इस दिशा से हम चल रहे हैं क्या? जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। जब बाबा साहब के मता के 5 लोग अगर एक हो जाएंगे, ये तलवारी के टोक है वो अलग ही रहेंगे। सबसे पहले ये देश में जो हिंदुत्ववादी लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, इन्होंने पहले इनका बाप बदल जाना चाहिए, बाद में संविधान के इस पे। अभी तुमने देखा होगा कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो ये कह रहे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये संविधान नहीं लिखा, डॉक्टर बी.आर. राव ने लिखा है। ये गलत बात है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब मसूदा समिति के अध्यक्ष थे तब उनके तरफ संविधान बनाने का जो काम आ गया, इसमें सदस्य थे, लेकिन कोई सदस्य विदेश में गए, कोई अपने काम में बिजी रहे, लेकिन यह संविधान देश का जो बनाने का काम है बाबा साहब के इस पर आ गया। और बाबा साहब अकेले नहीं है, भारतीय संविधान बनाया और हम सब में और संविधान के इसमें जो मूलभूत अधिकार है, समता, न्याय, स्वातंत्र्य और समानता, इसके ऊपर ये देश का जो राज्य कारभार चालू है, संसद रहो, राज्यसभा रहो, ये देश का जो कानून है बाबा साहब ने लिखित संविधान से ही चलेगा। अगर इनको संविधान बदलना होगा तो पहले हमसे लड़ना होगा। और संविधान बदलने देंगे वाले लोग ये देश के नहीं है, ये विदेशी आर्य लोग हैं। ये इन देश का जो डीएनए है, हम मूल निवासी है, नागवंशी बुद्धिस्ट है हम। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने ये देश का संविधान लिख के हम सबको, पिछड़ा वर्ग, वंचित, जो सत्य से वंचित रहे, उन लोगों का सत्य का प्रभाव में लाने का जो काम किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये संविधान की देन है। बाबा साहब ने दिन रात एक कर इस देश का संविधान लिखा। सभी का यहाँ पे जो दबा कुचला जो समाज था, इन सभी को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ऊंचा चुना गया है। मेरा नाम शिवाजी माधव है, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ। और संविधान के बारे में जो भी बोलते हैं ना, उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए अपने समाज के लोगों ने। हाँ, तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो जातिवादी लोग हैं ना, संविधान के बारे में कैसे कैसे लोगों को आगे करके अपने ये संविधान के बारे में विटंबना कर रही है, समझ में नहीं आता है। हाँ, चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए। देखो मेरे पीछे ये जो गेट है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। हमारे जीवन साहब से मैं कहूँगा, कैमरामैन जरा हमारे पब्लिक पर कैमरे घुमाइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। लोगों की भीड़ जो है वो थकने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है।
लॉर्ड बुद्धा पर अपनी बात रखने के लिए रमाबाई घाटकोपर मधून आलो आम्ही. अच्छा बरोबर दरवर्षी येतात का हो, दरवर्षी येतो. बाबासाहेबांना केलं का अभिवादन हो, केलं ना. बरं चला ठीक है कोई बात नहीं है हाँ कहाँ से आप अलीबाग से अलीबाग से आए कब आए यहाँ पर आप हम सुबह 10 बजे आए. सुबह 10 बजे आए अभिवादन किए क्या बाबा साहब को अच्छा अभिवादन करते समय क्या महसूस लगा आपके दिल को परभणी से है अच्छा महाराष्ट्र परभणी से है चलो बहुत अच्छी बात है आपका नाम बोलिए ज्ञानदेव बंशी ढगे सर. ज्ञानदेव नाम तो कब आए थे यहाँ पर आप आज सुबह आए. सुबह आए अच्छा बहुत आप फ्रेश लग रहे हो हाँ? यहाँ आके तो ये- फ्रेश ही. जी यहाँ आने के बाद तो सबको फ्रेश लगता है ना सर. ये कौन सी चमक है कौन सी ऊर्जा है ये वही यहाँ आके ऐसा आदमी के अंदर एक मतलब ऐसा काटा जो रहता मराठी मध्ये बोलतो काटा असा म्हणजे थर का माणूस करते रक्त सरसर करता है त्याचं. आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे आज आज तो ऐसा है कि जो बाबा साहब को जो यहाँ आप श्रद्धांजलि देने आते हैं वो वहाँ जाके उनका दर्शन मतलब श्रद्धांजलि किया उनको नतमस्तक हो गए और वहाँ से आए और सब यहाँ घूमे. कुछ किताबें नहीं लेके क्या कुछ किताब लिए ना वहाँ मेरे फैमिली है. अच्छा अच्छा हाँ वहाँ रखा है. ठीक है. अभी मैं थोड़ा बाहर घूम के. चलो बहुत अच्छी बात है आपको साधुवाद देते हैं जय भीम देखो यहाँ पर देखो जो कोई हक बंदा बाबा साहब को नमन करता है और यहाँ आकर एक तो भी किताब यहाँ से खरीदी करता है बोलिए जय भीम क्रांतिकारी जय भीम सर तुम्हाला माझं नाव अंकित मेश्राम आहे. आम्हाला सर्व महत्त्वाचं आहे की आमचा समाज आहे तो सगळ्यांनी एकजूट व्हावा. कोणत्याही पक्षामध्ये राहून एक झालं तर समाजाची प्रगती होईल. तसंच पुढची पिढी आहे त्यांनी पण बाबासाहेब आंबेडकरकडून प्रेरणा घ्यावा. आताची पिढी आहे ते सोशल मीडियामध्ये जास्त झाले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त गाण्याने आणि नाचण्याने करतायत पण त्या वाचण्यामधून पण बाबासाहेब आंबेडकरांना लोकांनी समजावा हेच मला बहुत अच्छी बात है खाली गाना और खाना से काम नहीं चलेगा तो बाबा साहब को पढ़ना होगा बाबा साहब को उनका जीवन चरित्र पढ़ना होगा ऐसी बात यहाँ पर हमारे युवक कार्यकर्ता ने रखी है जय भीम कहाँ से आप मैं पनवेल में रहता हूँ. अच्छा. मैं लॉ कर रहा हूँ सेकंड ईयर में हूँ. हाँ डॉक्टर बाबा साहब का जो कहना था कि हम मेरा समाज सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा विज्ञानवादी दृष्टिकोण का होना चाहिए और हम सभी को है ना उनके विचार फॉलो करना चाहिए. सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज हमारा ही होना चाहिए. जय भीम. बुद्ध का विज्ञान बाबा साहब का ज्ञान दोनों का मिला भारत का संविधान तो भारत का संविधान जो है इस संविधान को हर नागरिक ने पढ़ना चाहिए संविधान हर नागरिक ने समझना चाहिए तो समझे तो सवाल खड़ा करेंगे सवाल खड़ा करना नहीं चाहिए इसलिए संविधान से लोगों को दूर रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है ये कहीं तो भी खटकने वाली बात है तो हमारे युवा कार्यकर्ता ने बोले कि संविधान को समझो संविधान को पढ़ो ऐसी बात यहाँ पे रखी है तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए कहाँ से सर आप इथे महाराष्ट्रातच कल्याण. कल्याण से आप अभिवादन होगा क्या बाबा साहब को अभी हाँ हो गया ना अभी. हो गया हाँ अच्छा अभिवादन करते समय आपके दिल को क्या लगा अभी आज हमको हर साल हम लोग यहाँ आते हैं और अभिवादन करके ये भूमि में जो हमारे पैर लगते हैं ना तो एक ऊर्जा लेके हम लोग जाते हैं और साल भर हम जो काम करते हैं एक बाबा साहेब अम्बेडकर का जो हमको जो ऊर्जा आती है इधर आने से अच्छा ये सब माहौल में जब हम घूमते हैं तो ये जो माहौल का जो ऊर्जा आते है तो एक हमको एक ताकत मिलती है काम करने की हमने क्या करना है क्या नहीं करना है इसलिए हम हर साल इधर आता है. जी बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं भारत बौद्धमय बनाऊंगा तो उस दिशा से हम चल रहे हैं क्या हाँ, बाबा साहब ने बोला था कि भारत बौद्धमय करेगा इसका मतलब सब देश को बौद्ध का धम्म नहीं देंगे लेकिन जो बुद्ध का जो विचार है बौद्ध का जो विचार है समता स्वतंत्र और बंधुत्व ये हम देंगे इसलिए इसकी कोशिश हमारे जो अनुयायी है भंते जी है वो कर रहे हैं लेकिन एक दिन भारत बौद्धमय हो जाएगा. जी हो जाएगा हाँ वाह भारत बौद्धमय हो जाएगा ये बहुत आशावादी है हम तो आशावादी लोग इस देश में कुछ भी कर सकते हैं ये हमारे काका ने यहाँ पे बात रखी है तो ठीक है चलो कोई बात नहीं आपको साधुवाद देते हैं तो दर्शकों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मेरे साथ में कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं कहाँ से है सर आप सर मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ. मुंबई से है अच्छा कब आए यहाँ पर आप मैं आया अभी आधा घंटा हो गया सर. आधा घंटा हो गया क्या करते हैं आप
मैं प्राइवेट जॉब में हूँ सर। अच्छा, प्राइवेट जॉब में है। अच्छा, बाबा साहब को नमन हुआ क्या अभी? हाँ सर, बहुत लाइन है। हाँ। लंबे से हमने दर्शन किया अभी। अच्छा, लाइन में कितने समय थी खड़े आप? 4 घंटे से खड़े हो हम लोग। 4 घंटे से हुआ। आप भी नंबर लगा आपका? अभी नंबर लगा। अरे वाह 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 वाह। बाबा साहब को नमन करने से क्या ऊर्जा मिलती है आपको? बहुत शांति लगती है और अच्छा लगता है। उन्हें जो पहले समय में जो किया है वो हम लोग को अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले का बहुत तकलीफ था हम लोग को, अभी अच्छा लग रहा है उनकी दिव्य से हम लोग को। ऐसा बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही बाबा साहब की किताब पढ़ते जाओ और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, बराबर है? तो आइए। हाँ, कहाँ से? सर मी हिंगोलीवरून आहे. माझं नाव अभिषेक माधव नेतने आहे आणि माझं एकच म्हणणं आहे, हे जे बोलतात ना मी संविधान बदलणार आधी पहिले तुमच्या माईचा नवरा बदला, त्याच्यानंतर संविधान बदला, एवढंच बोलणार मी. जय भीम, जय संविधान. ठीक है, बहुत अच्छी बात रखी है हमारे युवा कार्यकर्ता ने। तो संविधान बदलने की जो भाषा हो रही है, ये भाषा कुछ उचित नहीं है. काका, जय भीम. जय भीम सर. हा, कुठून आहात आपण? चेंबूर. चेंबूर. किती वर्षापासून येता इथे या ठिकाणी? 25 वर्ष झाली. 25 वर्षापासून येतात. बाबासाहेबांना अभिवादन केलं का आपण आता? केलं. बरं, मग या अभिवादनाच्या निमित्ताने भारताच्या कानाकोपऱ्यातून लोक आलेत. काय वाटते तुमच्या मनाला हे पाहून सर? अभिमान वाटतो मला. अच्छा, आप देख रहे हैं हमारे विकास जी ने जो कैमरे के माध्यम से आपको देख रहे हैं और यहाँ पर अपनी बात हर कोई यहाँ पर बात अपनी रख रहा है. तो मेरे साथ में बाबा साहब का ये जैकेट पहनकर यहाँ पर आए हैं सर. वंचित बहुजन आघाड़ी. हाँ बोलो सर. जय भीम सर. जय आपका भीम. नाम क्या है? मेरा नाम है आकाश भीमा सोनवने. अच्छा. मैं वंचित बहुजन युवा आघाड़ी का मुंबई प्रदेश सचिव हूँ. अच्छा, सोनवणे साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से आप काम करते हैं, बराबर है? लेकिन अपना समाज अलग अलग गुटों में फैला हुआ है. इन सबको एक जगह लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी समाज को एक जगह लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और शायद से समाज एकजुट हो भी रहा है उनके माध्यम से. अच्छा अच्छा. आज बाबा साहब को नमन करने के लिए इतना जनसैलाब यहाँ पर आया है, क्या लगता है आपके दिल को? दिल को तो यही लगता है कि हर साल मतलब जो बढ़ते जा रहा है जन सैलाब. अच्छा. जो आप देखोगे तो हर साल में कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, अच्छा, बढ़ते जा रहा है. जैसे अभी बीएमसी ने भी इतना अच्छा खूब प्रयास किया है शिवाजी पार्क सजाने के लिए. जी 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 जी. आने वाले समय में संविधान बदला जा सकता है क्या? पॉसिबल तो नहीं है, नहीं बदला जा सकता. लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है. और हमारा खुद का प्रयास रहेगा संविधान बचाने का, और हम लोग ने उसके लिए आंदोलन भी किए हैं बहुत सारे. बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से संविधान बचाओ यात्रा भी हुई है. फिर संविधान सम्मान महासभा 25 तारीख को ही शिवाजी पार्क में 3.5 लाख लोगों के सामने वो सभा आयोजित हुई थी. जी जी जी. भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए बहुत अधिकार दिए बाबा साहब ने. हिंदू कोड बिल भी बाबा साहब ने दिया है. तो एक महिला बोलकर क्या कहिए आप? अगर मैं तो इतना ही पहले सबसे पहले तो सबको क्रांतिकारी जय भीम. और आज सम्माननीय बाबा साहब को आज यहाँ पे अभिवादन करने के लिए हम सब यहाँ पर जो आए हैं बहुत दूर दूर से, ऑल ओवर इंडिया, बाहर गांव से भी लोग आए हुए हैं. तो उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम. मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते कि आज मैं अगर इस जगह पे खड़ी हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब के संविधान की वजह से हूँ. अच्छा. और मैं अपने आप को सेफ फील कर रही हूँ तो सिर्फ उनके संविधान की वजह से, क्योंकि आज मेरे में इतनी पावर है वो उनकी संविधान की वजह से. क्या करती है आप? मैं जॉब करती हूँ. अच्छा, कौन सी कंपनी में जॉब करती है? मैं एक कुरियर कंपनी में जॉब करती हूँ. अच्छा अच्छा. यस. जॉब करने का जो अधिकार है कौन दिया है आपको? मैं वही तो कह रही हूँ, महिला को जो पुरुष के पीछे रहती थी आज पुरुष से कदम मिलाना छोड़ उनसे आगे बढ़ के निकल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से. इसका श्रेय किसको देगी? ऑल ओवर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर. और सावित्रीबाई फुले? वो तो शिक्षा की देवी है. महिलाओं को शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिलाया है. तो उन्हें, हम महिलाओं के लिए तो वो हमारे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा शत नमन है उनको. जी जी. आप जैसी जो युवा है लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपको देख रही है, आपकी बातें सुन रही है, तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे आप जैसी महिलाएं? मेरा तो सबको एक ही संदेश है कि आप ये जात पात धर्म को छोड़ो, शिक्षा की राह पर बहुत आगे निकलो. क्योंकि ये इतिहास गवाही इस चीज की दे रहा है कि जात पात धर्म को जो लेकर चला है वो हमेशा डूबा है
और जो शिक्षा को लेकर चला है वो हमेशा अपर साइड में रहा है। तो मेरा तो यही है कि लड़कियों, युवा जितने भी हैं हमारे तरफ फीमेल्स हैं जो, उनको एक ही चीज़ की संदेश देना चाहती हूँ मैं कि शिक्षा के रास्ते को कभी छोड़ो मत, चाहे उम्र जो भी हो। जी जी जी, वाह। शिक्षा हमारी रक्षा कर सकती है, ऐसी बात हमारे भगिनी ने यहाँ पे रखी है, बहुत अच्छी सराहनीय है। आपको मेरा एक सवाल रहेगा कि मनुस्मृति, मनुवाद और अम्बेडकरवाद, ये दो वाद इस दुनिया में है, बराबर है? जी जी। तो मनुवाद का कहना है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? अभी मैं एक छोटा सा जोक बताऊंगी जिसमें आपको हंसने आएगा और मैं भी बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा। अभी दूल्हे की शादी होती है तो बारात लेकर दुनिया पहुंचती है, लेकिन शादी दूल्हे की होती है, पूरी बारात की शादी नहीं होती है। इसी तरह बाबा साहब के समूह में लोग थे, लेकिन सब ने एक एक करके कदम पीछे ले लिए, पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अकेले थे जिन्होंने संविधान लिखा है। और उन्होंने इस बात का ये गवाही है कि जब फोटो भी आप सबने देखा हो, संविधान देते वक्त उनका फोटो, इस तरफ वो अकेले खड़े हैं और उस तरफ सब लोग खड़े हुए संविधान देते हुए। तो आप और कितना इतिहास जानना चाहेंगे और क्या प्रूफ मांग रहे हैं आप लोग? समझ नहीं आ रहा है मुझे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है ये चीज का। आप लोग इतिहास का पन्ना एक बार खोल के देखिए तो सही। जो इतिहास ये लोग आज के लोग छुपाना चाह रहे हैं ना, वो इतिहास इन लोगों के पास नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर जानना है तो उनके बारे में पढ़िए। बाबा साहब को जानना है तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ज्ञान के बलबूते पर ज्ञान के महासागर हो गए हैं और आज के दिन को लेकर 69वें महापरिनिर्वाण दिन को देखा जाए तो जहां पर बाबा साहब की जो समाधि है वहां पर एक तरफ ज्ञान का महासागर है और एक तरफ जो हिंदी महासागर है वो बाबा साहब को आज के दिन मिलने के लिए आता है और आंसू बहाता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे जो चैत्य भूमि बाबा साहब का जो स्मारक है वहां पर है। एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आप जितना भी अगर नजर घुमा के देखो, मेरा मानना है 101% कि सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं, सिर्फ जय भीम वाला ही नहीं, यहाँ पे अदर कास्ट के लोग भी उनको अभिवादन करने आते हैं। क्योंकि जो इंसान बाबा साहब को जानता है, उनके बारे में उन्होंने क्या किया है, उनकी जो हमारे ऊपर उपकार है, आज इंसान को इंसान की तरह जीने का जो हक उन्होंने दिया है, ये चीज जिसको पता है वो लोग यहाँ पर अभिवादन करने आते हैं। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मुंबई महिला संगठक हूँ। मैं आज एक राजकीय पक्ष से ताल्लुक रखती हूँ, ये भी मेरे बाबा साहब की देन है। मैं ओबीसी समाज से हूँ, पर मैं आज इनके यहाँ पे उठती बैठती हूँ, पर जो भी मुझे यहाँ पर इज्जत सम्मान मिलता है वो मुझे नहीं लगता किसी राजकीय पक्ष में मिलता होगा। मेरा नाम ज्योति गुप्ता सोनवने है। आखिरी सवाल मेरा, संविधान बदला जा सकता क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संविधान बदलने के लिए भी उसमें बहुत सारे कानून है। उस कानून के ऊपर खरा उतरने के लिए भी इन्होंने कुछ ना कुछ अगर सोचा होगा तो आई एम डैम श्योर कि वो गलत ही होगा। क्योंकि ये लॉ बदलना ये कोई खाने का काम नहीं है। 32 डिग्री वाला कोई इंसान लाके सामने खड़ा कर दो जो लॉ बदल पाए। चलो, बहुत अच्छी बात है हमारे युवा कार्यकर्ता ने रखी है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी महिलाएं समाज में निर्माण होना बहुत जरूरी है। सवाल का जवाब देने के लिए ऐसे अम्बेडकरवादी होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में कुछ और भी लोग यहाँ पर जुड़े और मुद्दा पर बात रखने के लिए। सर जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर, कहाँ से आप? परभणी डिस्ट्रिक्ट, जिंतूर तालुका, अंबरवाड़ी। जिंतूर से है आप? हाँ। कब आए थे यहाँ पर आप? कल आए थे हम। अच्छा, साथ में कौन कौन है? सब पूरी फैमिली है, लड़की है, बहन है। अच्छा हाँ। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब को अभिवादन किया आपने? साथ में कुछ किताबें? किताबें लेने के अभी तो बाहर आ गए। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो, जय भीम करते हैं आपको। दर्शकों, यहाँ पर देखो, हर कोई भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। तो ठीक है, आपका नाम बोलिए सर। रविंद्र। अच्छा, नाम क्या है? कामले। अच्छा, रविंद्र कामले जी। कहाँ से हैं आप? आप मुंबई के? मुंबई के। अच्छा, बाबा साहब को अभिवादन किया है आपने? हाँ, किया है। जी जी। अभिवादन करते समय क्या महसूस करते हैं आप? क्या लगा आपको? मेरे को एक ही बोलना है। बोलो ना। 2025 में हिंदू मिल का काम करने वाला था, फाइनल होने वाला था। अच्छा। अभी क्यों नहीं किया? और दादर स्टेशन को नाम क्यों नहीं दिया? ये मेरे को जवाब का सवाल मांगता है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हिंदू मिल का काम पेंडिंग क्यों है और चैत्य भूमि, जो दादर को चैत्य भूमि नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसी बात हमारे एक बुजुर्ग काका ने यहाँ पर रखी है। तो आपका नाम बोलिए सर। रविंद्र। अच्छा, कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से?
अच्छा, अभिवादन किए बाबा साहब को? किया अभी। अच्छा, साथ में कुछ किताबें? किताब नहीं लगा। अच्छा, क्या लोगों से क्या कहेंगे आज के दिन? ठीक है, बाबा साहब को धन्यवाद है। अच्छा, बाबा साहब का धन्यवाद लोग दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है वो अन्य किसी ने हमारे लिए काम नहीं किया है, ऐसी बात यहाँ पे लोग रख रहे हैं। तो मेरे साथ में B.R. अम्बेडकर ऐसा एक साइन है और अशोक चक्र है जो टी शर्ट पहना है हमारा युवा, उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हैं आप? मैं इधर ही कांदिवली से हूँ। अच्छा, कांदिवली से आए आप? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो, क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास की? मैं अभी फर्स्ट ईयर में बीकॉम फर्स्ट ईयर है। अच्छा, बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? बाबा साहेब के बारे में मतलब उन्होंने संविधान का उद्धार किया है, संविधान के रचनाकार है बाबा साहेब। उन्होंने बहुत सारी पदवी हासिल की है, उनके पास बहुत सारी डिग्री है, वो बाहर देश वो पढ़ाई भी करते थे। अच्छा, उनके बारे में बस उन्होंने जो दलित लोगों के लिए उन्होंने एक आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने जो वो जो मतलब जो सहन किया उन्होंने कि उनको पढ़ने नहीं मिलता था, उनको बाहर खड़ा करते थे स्कूल के बाहर में, फिर बाद में उनको अस्पृश्य मांगते थे, पानी ऊपर से पिलाते थे। अच्छा, तो बंद करने के लिए बाबा साहब ने एक निर्णय लिया कि मैं अपने दलित बांधवों के लिए कुछ तो करूँगा, और उन्होंने पहले जो हमें महार कहा जाता था वो चेंज करके हमें बौद्ध धर्म स्वीकार कराया। जी, आप जैसे युवा को क्या कहेंगे? हम जैसे युवा को बोलेंगे कि आप जो सोशल मीडिया में जो देखते हो, जो सरकार हमें दिखाती है, वो मतलब जो धर्म के ऊपर दंगे होते हैं उसके ऊपर ना देख के हम अपना धर्म कैसे लोगों को बताएं, हम शांति के मार्ग से कैसे जाए, वो हमें लोग युवा को बताना है। धर्म और जाति के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। बाबा साहब का विचार हमारे लिए बहुत मायने रखता है, सक्षम रहता है। हमारा जो विचार है बाबा साहब ने हमें दिए वाला है, इस विचार को लेकर यहाँ पे हमारी कुछ भगिनी यहाँ पे खड़ी है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ताई जय भीम। जय भीम। कहाँ से ताई आप? दादर से। आप क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर में रहते हैं। अच्छा, घर काम करती है, ठीक है। आज के दिन को लेकर बाबा साहब के लिए इतने लोग यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आए हैं, ये पूरी जनता देखकर क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा, बाबा साहब के प्रति इतना प्यार सम्मान दे के लोगों का बहुत दिल में बहुत खुशी प्रसन्नता। हम भी सोचते हैं ऐसे जुड़े रहे, बाबा साहब के बारे में जाने, हमारे बच्चे घर परिवार सब लोग उनके बारे में जाने सुने। ठीक है। बाबा साहब के संविधान के बारे में क्या जानती हैं आप? बहुत कुछ उन्होंने जितना किया, कुछ कहना बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा ही सब कुछ किए, उतना कहना बहुत कम है उनके बारे में। जी। बाबा साहब के समाज ने या बाबा साहब के जो अपने माता रमा है, इनका जो त्याग है, ये त्याग हमारे लिए बहुत आदर्श है। तो महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आज? महिलाओं के लिए हम लोग को भी सोचना चाहिए, ऐसे माता जैसा सम्मान, उनके जैसा तो हम नहीं बन, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि माता जी ने जितना किया है, बाबा साहब सारे देशवासियों के लिए, कि हमारे बेटे नहीं अपने बेटों को छोड़, बाबा साहब सारे दुनिया के बारे में सोचे हैं। जी। हम लोग उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन सोच सकते हैं उनके बारे में। बहुत कुछ किया है बाबा साहब ने हमारे लिए। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ हमें एक सम्मान दिया है। ऐसी बात यहाँ पर हमारे भगिनी ने यहाँ पे रखी है। मेरे साथ में युवा जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। जय भीम। जय भीम। जय भीम करेगा, जय संविधान। मैं यहाँ से थाने से हूँ, मुंबई में रहता हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं मेरा प्राइवेट बिजनेस है, मतलब प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। जी। आज के दिन को लेकर बाबा साहब 69वां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। जी हाँ। पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कैसा है, बाबा साहब ने जो किया है हमारे लिए, हमारे मतलब सभी बहुजन समाज के लिए जी, वो मतलब आज के डेट में कोई कर नहीं सकता। और जो उन्होंने संविधान किए हमारे लिए मतलब लिखा है, और कोई मतलब जो संविधान के खिलाफ है आज के डेट में, ये बहुत गलत बात है, निंदनीय बात है ये। मतलब तुम समझो, पहले बाबा साहब को पढ़ो कि उन्होंने एक समाज के लिए नहीं किया, सारे समाज के लिए किया है। जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने पूरे समाज के लिए लिखा है, एक जन के लिए नहीं लिखा है। तो आप पहले बाबा साहब को पढ़िए, उसके बाद आपको सब पता चलेगा कि बाबा साहब ने क्या किया है। जी। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन है, यहाँ पे जितने भी अपने भाई मतलब बंधु भगिनी जितने भी आए हैं, अभी पहली बार मैं देखा
मैं हर साल आता हूँ। अच्छा। मैं थाने का ही हूँ, पर पहली बार मैंने ये देखा कि हमारे यूपी बिहार से, लखनऊ से, मतलब एमपी भी माता बहन सब आए हैं। बहुत अच्छा लगा वो आए देखकर कि बाबा साहब को वो भी मतलब अभी जानने लगे हैं, तो इससे पहले वो कभी आए नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी बड़ी तादाद में, मतलब जैसे चंद्रशेखर भाई हमारे, हाँ, आजाद पार्टी के, मतलब हाँ, भीम आर्मी के, तो मतलब बाबा साहब का अभी मतलब जो डंका बज रहा है वो हमेशा ऐसा ही बजना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब का जो विचार है, ये विचार पूरे मानवता के लिए, पूरे मानव का कल्याण करने का जो विचार है। जय भीम, जय भीम, जय भीमा करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। सुजाता दादा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। चलो, बहुत अच्छी बात है। सर बोलिए सर। जय भीम। जय भीम, जय भीम सर। आपका नाम बोलिए। सर हमारा नाम राम पूजन जायसवाल है। अच्छा सर हम मुंबई में रहते हैं, अच्छा। दादर वेस्टर्न रेलवे क्वार्टर में रहता हूँ सर। जी 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 जी। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में सर जितना भी बोलूं उतना कम है। इन्होंने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए हम उनकी कितना भी प्रशंसा करें हमारे लिए कमी है। और उन्होंने जो कुछ भी किया है सबके लिए किया, संविधान सबके लिए बनाया है बाबा साहेब ने। सभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब शोषित लोग हैं, बाबा साहेब ने उनके लिए सब कुछ किया है। इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद देता हूं बाबा साहेब को। जी जी, तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बाबा साहब को सैल्यूट करते हैं हमारे ये मित्र। क्यों तो बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमने बाबा साहब के लिए क्या दिया है, ये सवाल है। तो देखो दर्शकों, बोलो, आप बोलिए सर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणानिमित्तानं दरवर्षी आम्ही येत असतो, जिल्हा परभणी, हिंगोली, रिधुरा तालुका वसमत। हां, दरवर्षी लोकांना काय सांगाल? दरवर्षी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्तानं या प्रत्येक लोकांनी आणि भीमा कोरेगाव आणि सुजातराव आंबेडकर, इजे असो यांच्याशी, वंचित बहुजन आघाडीशी सर्वांनी एकजुटीने राहावे आणि आपला इजे हा म्हणजे आंबेडकर हा घराणंच आपला इजे आहे असं मी सर्वांना सांगितलं। बाबा साहब का विचार ही देश के लिए तारक हो सकता है, अन्य किसी का विचार तारक नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर लोग रख रहे हैं और लोग यहाँ से बड़ी तादाद में आ रहे हैं। साहब जी जय भीम। कहाँ से हैं सर आप? लातूर। लातूर से कब आए यहाँ पर? आज ही। अच्छा, साथ में कौन कौन है आपके? हमारा पूरा परिवार है ये। पूरा परिवार? आइए आइए, सबको बुलाइए। पूरा परिवार लातूर से आया है। लातूर। क्या करते हैं सर आप? मैं महिला बाल विकास में ऑफिसर हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने आपको अफसर बना दिया, यस। उसका असर पूरे समाज पर हुआ है। बराबर है? बराबर। पहले पानी पीने की मुबा नहीं थी, जानवर से भी बदतर जिंदगी थी। बाबा साहब ने आपको अफसर बना दिया, तो आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? आज ये आज का जो दिन है, मैं ऐसा देखा जाए तो मैं जब पहली में था, अच्छा, तब से मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा। और हर 2 साल को, कभी कभी हर साल को भी यहाँ आता हूँ जी। और ये जो देख रहा हूँ जो माहौल है आज का, अच्छा। वो ऐसा माहौल हर दिन जो बाबा साहब की जो कृपा से बदल रहा है, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मगर कुछ लोग यहाँ खाली आज के दिन आइश करने के लिए आते हैं, मगर आज हमारा जो दिन है वो विनम्र अभिवादन करने का दिन है। वो हिसाब से सब आना चाहिए। बाबा साहब को सर पे नहीं तो सर में लेना चाहिए, ये आज के दिन के लिए मैं कहता हूँ। जी 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 जी। बाबा साहब का संविधान बदला जा सकता है क्या? अगर हम सब एक रहे तो नहीं बदल जा सकता है, मगर हम में बहुत सारे पार्टियां हुए वाले हैं, हम में पूरे गठ टूट हुए वाले हैं, इसलिए एकजुट थोड़ी कम हो रही है। तो एकजुट हमारी जब तक रहेगी तब तक इस संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। समाज की एकजुट होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा समाज एक है और नेक है, तब तक संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसी बात हमारे लातूर के मित्र ने रखी है। इनके साथ में बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके दिल में क्या है आज के दिन को। मैं दारूर से, बीड जिला। अच्छा, बीड से आए हैं? कब निकले वहाँ से आप? नहीं, मैं इधर ही भिवंडी में रहता है, लेकिन मेरा गांव वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। बराबर है। आज भारत के कोने कोने से लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। आते हैं ना सर। क्या कहेंगे आप? अरे उनका जो आने वाले हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करेगा। जी 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 जी। कि हम एक हुए और एक
एक मत से रहे जी। लेकिन अपना राज्य आएगा तो संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। राज्य कैसा आएगा मुझे बोलो भला। अपना एकता नहीं ना, भाई में भाई बटेला है। जी जी जी। हाँ 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 हाँ। अपनी कहाँ एकता है? जी, एकता के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को सबको संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, संघर्ष करना पड़ेगा या संगठित होना पड़ेगा? संगठित होना पड़ेगा अपने जी, जी, को। जी, जी। हाँ। चलो, संगठित होकर बाबा साहब ने कहा था पढ़ो लिखो और संगठित बनो। अपने लिए नहीं किया, अनुसूचित जाति जमाती के लिए बहुत कुछ किया बाबा साहब ने। अनुसूचित जाति जमाती नहीं, पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए बाबा साहब ने काम किया है, सबके लिए काम किया है। क्या कहेंगे आप, कहाँ से? सातारा की। सातारा से आए? अच्छा, कौन कौन है साथ में? अकेला है। अकेले? अरे वाह वाह। चलो, अभिवादन किए बाबा साहब को अभी? किया। वाह। अभिवादन करने के बाद में क्या लगा आपको, दिल को कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ताई, चलो, यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं आए हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। हमारा जो कैमरामैन विकास जीवने जी है, उनसे मैं कहूँगा थोड़ा पब्लिक पर कैमरा घुमाइए। आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से, लॉर्ड बुद्धा टीवी के कैमरा में आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है बाबा साहब को नमन करने के लिए। मेरे साथ में जय भीम सर। सप्रेम जय भीम सर, क्रांतिकारी जय भीम सर। सर, कहाँ से आप? सर, मैं बाला साहेब खाड़े मेरा नाम है। मैं अमरावती जिला तालुका दरियापुर धामोड़ी गांव का हूँ, महाराष्ट्र का ही हूँ। जी जी जी। तो हम सब दोस्त लोग, हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। अरे वाह, बहुत अच्छी और बात है। हमने यहाँ पे मुंबई में जो भी अनुयायी पूरे तमाम भारत में से, अपने पूरे विश्व में से जो भी तो अनुयायी यहाँ पे आते हैं, उनके लिए हमने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नाश्ता, बिस्किट, पानी वाटप ये भी सब किया। और दूसरे स्टॉल को विजिट किया। और जो जो जहाँ जहाँ हमको कोई कठिनाई है, कोई भी दिक्कत नजर आती है, जैसे कि अभी हम वॉशरूम गए थे, वॉशरूम में थोड़ी सी भीड़ नजर आई। तो वहाँ में हमने रूलिंग का प्रॉब्लम, रूलिंग उनको सिखाया कि भाई एक तरफ से आप जाओ, एक तरफ से हम जाओ, ताकि ये जो तन मन धन से लोग, गौर गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। और एक चैत्य भूमि ये एकमात्र पूरे इंडिया में ऐसा ये जगह है, स्थल है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं आती। आज तक चू तक हमने इतनी बड़ी तादाद, करोड़ों की तादाद में पब्लिक है, लेकिन किसी ने चू तक करने की आवाज नहीं आई। इतनी बड़ी महिलाएं, माँ बहनें, सबके छोटे मोटे बच्चे हैं, सभी व्यवस्था ठीक ठाक रूप से है। सभी लोग अपने अपने तरीके से सभी को नमन, बाबा साहब को तो नमन कर ही रहे हैं, लेकिन आज के दिन सभी लोग एक होके एक दूसरे को नमन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये सबसे बड़ी अहमियत है सर आज की सभा की। तो इसलिए हम मानते हैं, हम भी बहुत दूर से आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल आते रहेंगे और ऐसे ही हम समाज की सेवा करते रहेंगे। जी जी जी। आज के दिन को लेकर बाबा साहब को पूरा देश विदेश के लोग नमन कर रहे हैं। जी सर। बाबा साहब ज्ञान के महासागर थे। जी सर। बाबा साहब ने बहुत ही प्रयास से संविधान का निर्माण किया है। जी सर। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या कहोगे आज? ये सर तादाद, वो मतलब जिस तरह उन्होंने बाबा साहब का मूर्तियों का भी खंडन करते हैं वो लोग, वो उसी मानसिकता के लोग हैं जो बोलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, अगर इनके बोलने से कुछ नहीं होता, जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की जो उपाधि दी है, वो क्यों दी है वो उनको बताए। किस आधार पर बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है। घटना समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। सारे के सारे एब्सेंट रहते थे क्योंकि अछूत एक संविधान लिख रहा है इसके लिए। तो BN राव का वहाँ पे संबंध कैसे आया, किस तरीके से आया, कौन लाया है, कौन लाया संबंध? ये तो अभी सब जो ब्राह्मण्यवादी है वो वही ये सब फैलाते हैं, ये सब झूठा प्रचार करते हैं। लेकिन हम जनता, यहाँ के जो भी तमाम हमारे भारतीय लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानने वाले। पूरी इंडिया जानती है, पूरा यहाँ तक के वर्ल्ड जानता है। पूरे देश के कोने कोने में, वर्ल्ड के कोने में जाओगे तो सब एक ही बोलेंगे कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का संविधान जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्राउड है कि हमारे एक अछूत, जिनको कहा था आपने, उन बाबा साहब अम्बेडकर कलम ने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ही लिखा। हम पूरा दावा करते हैं, हम ये प्रूव कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? अभी मेरा नाम आनंद गावंडे है, मैं दरियापुर से आता, महाराष्ट्र से। अभी संविधान लिखा नहीं, ये बात सब झूठ है। ये अभी अपने जनता में एक भ्रम फैला रहे हैं कि जो कोई संविधान है वो संविधान मानने न लगे। फिर ये अम्बेडकर जनता सबको मालूम है अभी कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा
395 कलम थे और सब जो कोई 2 वर्ष 18 महीने सब 11 दिन वो जो अपने हाथ से लिखा वो सब जानते हैं, इससे हम नकारते नहीं। इसलिए सब आपके चैनल से माध्यम से मैं सब जनता को आह्वान करता हूँ कि ये झूठे फैलाव को तुम भरोसा मत रखो और संविधान जो लिखा राष्ट्र निर्माता है वो उसको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही बोलते हैं। जो हमारे मन में है वो सब ये जनता के ऊपर है। अभी ये जो शासन है वो तुमको मालूम है अपने अम्बेडकरवादी विरोधी है। इसकी वजह से मैं आपको सब नम्र विनंती करता हूँ क्योंकि ये जो उसकी कामयाबी है, कामयाबी मत भूलो और अपना संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा ये सब अपने दीवार पे लिखो कि हमारा जो बाप है वो बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। जी जी जी, चलो आप क्या बोलेंगे सर? सर जय भीम, मैं अक्षय दांडे। मैं तो सभी युवाओं से यही विनंती करना चाहता हूँ, अगर आपको मोमेंट अपने समाज में अपने खून में मोमेंट है, लेकिन मोमेंट अगर आपको बढ़ानी है और मोमेंट में काम करना है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो अपने को संदेश दिया है, विशेषतः युवकों को कि अपने को इस देश की एक शासनकर्ती जमात होनी है। पहले सभी युवकों को मैं आह्वान करता हूँ कि पहले आप एक जॉब पकड़ लो और फिर मोमेंट में पकड़ लो। जी आप क्या कहेंगे सर? जी मेरा नाम ज्ञानेश्वर मेश्राम है, मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का सपना था कि हमारी कौम जो है, हमारी समाज जो है वो शासन करती जमात बनना चाहिए। और बाबा साहब ने जो एक नारा दिया था, सीखा संगठित आणि संघर्ष करा, तो वो नारे के माध्यम से जो सीखो पढ़ो सुशिक्षित बनो, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी क्या कर सकता है तो ये बाबा साहब ने सारे दुनिया को दिखा दिया है। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज है और बाबा साहब के अनुयायी भी बाबा साहब की तरह बनना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को नम्र निवेदन करता हूँ। धन्यवाद, जय भीम। चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों आप यहाँ पर देख रहे हैं जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, हर कोई बंदा बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। लगातार 3 दिन से यहाँ पर लोग यहाँ पे चैत्य भूमि पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आ रहे हैं और इसका जो सीधा प्रसारण है लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम कल शाम से लेकर अभी तक लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण, यहाँ की हर पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण 3 तारीख से शुरू है। यहाँ पर जो हर बंदा आता है बाबा साहब को नमन करने के लिए, उसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से। लॉर्ड बुद्धा टीवी ने जो प्रयास किया है, जो चैत्य भूमि दादर यहाँ से जो सीधा प्रसारण कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय बात है। इसलिए लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक सचिन बुन साहब और जो उनकी पूरी टीम है, इन सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और कैमरामैन विकास जीवने के साथ मैं सदाशिव गच्छे, चैत्य भूमि दादर, मुंबई। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।